आप लोगों को इस वीडियो का काफी इंतजार था, है कि नहीं दोस्तों? और ऑल ऑफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन कि कौन सा मॉडल लिया जाए। सो कंपैरिजन बिटवीन हेलियोस न्यू 16 2024, लीजन 5 प्रो, एचपी ओमेन 2024 एंड एलओक्यू, और थोड़ा 13 जनरेशन को भी हम ध्यान रखेंगे व्हाइल आवर कंपैरिजन। लेकिन पहले थोड़ा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जिन लैपटॉप्स को हम इस कंपैरिजन सीरीज में कंसीडर करेंगे उनका स्पेसिफिकेशन साइड बाय साइड देख लेंगे तो थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा। हमने सोचा कि आपको सारा स्पेक्स एक बार नोट करके ही दिखा देते हैं। 1470HX 164050 एंड 1470HX 4060 का, एंड सारा स्कोर आप साइड बाय साइड किस में क्या पोर्ट्स मिलता है, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप पॉज कर देख सकते हो सारे मॉडल्स का, लीजन 5 प्रो का, लीजन 5 प्रो का 4050 4060 सारे मॉडल किस में क्या डिफरेंस मिल रहा है, किस में आपको क्या मिल रहा है, ये एक बार आप पॉज करके देख सकते हो। सिमिलरली अगर आप एचपी ओमेन का भी i7 और i7 1470HX देखोगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, रिफ्रेश रेट भी सेम है, पोर्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको कुछ स्पेक्स एंड पावर में डिफरेंस देखने को मिलेगा, डिस्प्ले में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। रोगस्ट्रिक्स i7 एंड 4060 में क्या डिफरेंस मिल रहा है, एलओक्यू के साथ पोर्ट्स क्या मिल रहा है, किसमें थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल रहा है जो कि एलओक्यू में नहीं मिलता और सब में मिलता है, वो भी देखने को मिलता है। चलो अब थोड़ा प्राइस चेकआउट कर लेते हैं कि भाई कौन सा लैपटॉप आपको किस प्राइस रेंज में आज की डेट में देखने को मिल रहा है। न्यू 16 4050 लॉन्च हो चुका है दोस्तों, 2024 वाला मॉडल जो कि 1,32,000 रुपीज में अभी अमेजॉन पर लिस्टेड है, एंड 4060 वाले का हमने रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है जो कि 1,49,000 रुपीज में आपको देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट के बाद 145 के अराउंड पड़ेगा। लीजन 5 प्रो i7 14650HX RTX 4060 500 निट्स वाला आपको 1,55,000 रुपीज का देखने को मिल रहा है, एंड 4050 जिसका हमने रिव्यू कर रखा है अप्रोक्सीमेटली 125 के अराउंड है, बट डिस्काउंट के बाद वो भी एक 15 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। एचपी ओमेन i7 1470HX RTX 4060 जो है 1,35,000 से 1,40,000 के बीच में रेंज करता है, लेकिन 13 जनरेशन अगर लोगे तो 1,20,000 में ही मिल जाएगा, जो कि एलओक्यू के i7 1470HX 4060 वाले से कंपेयर करें तो वो भी आपको 1,18 1,20 के अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो एचपी ओमेन ले कि एलओक्यू ले, कंफ्यूज मत होना, आगे पता चल जाएगा। वैसे वी हैव रोगस्ट्रिक्स i7 13650HX RTX 4060 at 140K जो कि आरजीबी किंग कहलाता है। आरजीबी के नशे इतने दे रखे हैं ना, उसको मैंने 4060 तो रिव्यू नहीं किया, लेकिन चलो विल ट्राई टू कंपेयर दैट आल्सो इन अपकमिंग। इस वीडियो में हम बिल्ड, लुक्स, परफॉर्मेंस, बेंचमार्क्स, गेमिंग एंड यूसेज को डिस्कस करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने बाइंग चॉइस को उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। इस वीडियो को मैंने थोड़ा मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रखूंगा, सो मैक्सिमम पीपल कैन बी कवर्ड करेक्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड डू लेट मी नो इज दिस अप्रोच करेक्ट और नॉट इन लास्ट ऑफ द वीडियो। पहले वीडियो पूरा देख लो। लेट्स स्टार्ट विद बिल्ड एंड लुक्स। न्यू 16 का लुक्स 2023 से 2024 में काफी चेंज किया गया है, वो आप लोग मेरे 4060 वाले वीडियो में देख लिए होंगे। इस बार इन्होंने लोगो आरजीबी के साथ इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आप कलर चेंज कर सकते हो। बिल्ड पहले से बेटर लगा और किया भी गया है, लुक्स थोड़ा प्रीमियम किया गया है। इस बार 2023 मॉडल से कंपेयर करें तो लैपटॉप के ओवरऑल लुक्स को, अगर इसके बिल्ड को देखें तो हिंजेस को लिटरली यार पहले से और इंप्रूव किया गया है, बट लिड को थोड़ा और लीजन की तरह, एग्जांपल जो इसका लिड है थोड़ा सा अंदर की साइड रखते ना तो थोड़ा सेफ्टी बढ़ जाता, थोड़ा बाहर की तरफ है जिसके कारण कहीं टकराएगा तो बट कोई दिक्कत वैसा की बात नहीं है। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड कंप्लीटली ब्लैक फिनिश में आता है, जिसका टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड, स्पेसिंग भी ठीक ठाक है, बट यू हैव टू कीप इट क्लीनिंग टू अवॉइड डस्टिंग एज इट्स रियली विजिबल। वैसे फुल साइज कीबोर्ड मिलता है इसमें, ब्लैक फिनिश है तो डस्ट तो पड़ेगा ही दोस्तों। टॉप लिड मेटल का है एंड बॉटम इज ऑफ पॉलीकार्बोनेट, टफ बिल्ड है। ओवरऑल बिल्ड में 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, एंड गेमिंग लुक्स पे इसको 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। प्रोफेशनल में तो भाई कंसीडर करना ही मत, बिकॉज इट्स हैवी लैपटॉप ऑफ 2.6 kg। वायर को इंक्लूड कर लो तो भाई कम से कम 3.5 kg का लैपटॉप हो जाता है। लीजन का बिल्ड इज अगेन टॉप नॉच क्वालिटी का है, जिसमें टॉप मेटल एंड चेसी भी ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन वेरिएंट मेटल का आपको देखने को मिल जाता, बट बॉटम इज ऑफ पॉलीकार्बोनेट सेम एज न्यू 16। बिल्ड इज ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी। लिड को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग किया गया भाई। अगर वोबलिंग की बात की जाए तो बेस्ट ऑफ क्वालिटी लिड या आपको हिंजेस लीजन में ही देखने को मिलते हैं, बट करोगे क्या इतने पावरफुल हिंजेस का, दैट्स सेपरेट पॉइंट। बिल्ड में इसको हम 10 आउट ऑफ 10 देंगे। लुक्स में इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बट बिकॉज इट इज मोर लाइक ऑफ क्लीन लुकिंग लैपटॉप, बट एट द हेवियर साइड अराउंड 2.5 kg। इन फर्स्ट लुक इट मे नॉट लुक लाइक अ गेमिंग लैपटॉप। इसके अगर व्हाइट वाले ऑप्शन को देखा जाए जो पिछले साल लॉन्च हुआ था, लीजन व्हाइट वाला एडिशन, वो भाई किलर लुक के साथ आता है। मैं चाहूंगा कि लीजन लेनोवो उस मॉडल को दोबारा लॉन्च करे। कीबोर्ड लुक्स मोर प्रीमियम विद बेटर स्पेसिंग एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस विद फुल साइज्ड कीबोर्ड लेआउट। अच्छा है,
RGB भी अच्छा है, बल्कि इसके एरो कीज आपको गेमिंग ओरिएंटेड मिलते हैं, अलग से कीबोर्ड नहीं लगाना पड़ेगा। ओवरऑल बिल्ड अगर देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा एंड लुक्स में 8/10 इज गुड एनफ फॉर दिस लैपटॉप। HP Omen looks more premium among ever 2 laptops with black finish and matte body, मतलब ब्लैक कलर दिया गया है और मैट फिनिश का लैपटॉप है विद Omen crafted over it, बट बिल्ड में भाई थोड़ा मार खा जाता है। Neo 16 and Legion से अगर कंपेयर करें तो ये आपको फुल पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है एंड बॉडी क्वालिटी एंड जो इसके हिंजेस हैं आर गुड, मच इंप्रूव्ड फ्रॉम 2022 मॉडल एंड 2023 ऑनवर्ड्स काफी अच्छा किया गया, बट स्टिल अभी भी इंप्रूवमेंट बाकी है, बट नॉट एज स्टेबल एज जो मैंने ऊपर बताया। बट एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल टाइपिंग एक्सपीरियंस RGB लुक्स इस पर्टिकुलर कीबोर्ड का मेरे को ज्यादा प्रीमियम फील हुआ एवर 2 लैपटॉप से अगर कंपेयर करें। एंड Intel One comes with full sized keyboard and Ryzen One comes with मतलब 10 की लेस नंपैड नहीं होता Ryzen वाले में, पता नहीं क्यों नहीं दिया, Ryzen में भी दे देते, बट कोई बात नहीं, परसेंट टू परसेंट आपको कैसा कीबोर्ड चाहिए आप डिसाइड कर सकते हो। इसको ओवरऑल बिल्ड में तो मैं सिर्फ 7 आउट ऑफ 10 दूंगा एंड लुक्स में आई विल गिव इट 10 आउट ऑफ 10। यही अगर LOQ की बात करें तो लुक्स तो काफी इंप्रूव किए हैं, नो डाउट, लुक्स मोर प्रीमियम देन 2023 LOQ। प्राइस को भी तो ध्यान रखना है, उसके हिसाब से उन्होंने फुल पॉलीकार्बोनेट दिया, हिंजेस की क्वालिटी को थोड़ा और बेटर कर देते तो बेटर होता, वहां थोड़ा सा LOQ रह जाता है, बट इतना भी कोई ज्यादा वोबलिंग नहीं है अगर प्राइस रेंज की बात की जाए, बट इट कैन बी बेटर। प्राइस का बहाना हर बार नहीं चलेगा, है कि नहीं। इसमें भी आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, द एक्सपीरियंस इज एज सिमिलर एज लीजन, नॉट एग्जैक्टली सेम। ओवरऑल बिल्ड में मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 दूंगा एंड लुक्स में 8/10 दूंगा। आपको क्या लगता है कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो के यहां तक बने हो तो भाई लाइक तो दबा ही देना, सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जहां रोकस्टिक्स की बात है ये बिल्कुल रिपब्लिक ऑफ गेमर्स को ही टारगेट करता है, बिकॉज लैपटॉप को देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है। तो गलती से पापा को मत बोल देना कि मैं पढ़ाई वाला लैपटॉप लेने जा रहा हूं। बिल्ड काफी बेहतरीन मिलता है विद RGB के नशे व्हिच लुक्स कूल। कीबोर्ड में भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाली बातचीत देखने को मिलती है। लैपटॉप इज रियली गुड। बिल्ड में इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, लुक्स में भी 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, बट 140K में FHD डिस्प्ले, इसलिए सोचूंगा इसको कंपेयर करें कि नहीं, चलो आगे देखेंगे। इसमें नम पैड नहीं मिलता है, किसी भी G16 में आपको नहीं मिलता है, फुल साइज कीबोर्ड नहीं मिलता है, ये आप ध्यान रखना। भाई परफॉर्मेंस बेंचमार्क की अगर बात करें तो क्योंकि सब में Gen 4 SSD मिलती है, तो एक बार स्पीड कंपैरिजन को भी कंपेयर कर लेते हैं। HP Omen में आपको 7143 रीड एंड राइट स्पीड 6400 देखने को मिलता है। सिमिलरली Neo 16 में भी 7000 प्लस का आपको रीड स्पीड मिलता है एंड 6000 का राइट स्पीड मिलता है। Legion 5 में भी आपको सिमिलरली 7000 6000 का स्कोर एंड LOQ में वो घट के 5000 पर आ जाता है, 4000 का स्कोर। दिस इज अगेन पैसा कहीं तो कट करना होगा, सो LOQ में आपको देखने को मिलता है। रोकस्टिक्स में विश्वास नहीं होता, वो तो इतना पैसा ले रहे हैं 1,40,000 प्लस, बट उनको क्या हो गया, वाई 4600, वाई Gen 4 स्पीड नहीं मिलता है। इवन मिड लेवल स्पीड जो कि LOQ में दिख रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर रोकस्टिक्स को काम करना चाहिए। दिस इज अ कॉस्टली लैपटॉप, यू हैव टू थिंक ओवर इट। इवन इसका जो 3050 वाला वर्जन मैंने रिव्यू किया था वहां तो और कम था, 4374 ओनली। रेस्ट अगर i7 14650HX का R23 एंड PC Mark 10 को कंपेयर करें, R23 को हम कंपेयर कर रहे हैं स्कोर को, भाई आप 14750HX का स्कोर देखो, ये 25,000 के ऊपर मोस्टली निकाल कर लाया था। एंड अगर 14650HX का देखोगे तो ये कहीं 20,000 21,000 के अराउंड निकलता है। 13650HX का स्कोर अगेन थोड़ा सा ड्रॉप होता है। सिमिलरली 13750HX का भी 20,000 के थोड़ा अंतर ही 19-20,000 ही टच करता है, लेकिन एच प्रोसेसर का सबसे कम इसमें देखने को मिलता है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया भाई, स्कोर से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई i7 14700HX का जो स्कोर है, जो R23 स्कोर है, तो भाई देयर इज अ पावर पुश, देयर इज अ परफॉर्मेंस पुश जो आपको इसमें आसानी से देखने को मिलता है। अगर आप PC Mark 10 का स्कोर देखोगे तो यहाँ पे भी नो डाउट 14700HX विन करता है, बट अगर दूसरे को भी अगर हम कंपेयर करें तो 13700HX भी ज्यादा पीछे नहीं रहता है। 650HX थोड़ा सा नीचे जाता है, बट अगेन इट्स लिटिल बिट बेटर देन एच प्रोसेसर कंपेयर किया जाए तो तीनों नियर बाई 7000 6500 टू 7000 के अराउंड ही फॉल करता है। बट हाँ, HX 700HX ये 7000 को भी क्रॉस करता है एंड 7800 900 के अप्रॉक्सीमेटली स्कोर निकाल कर लाता है। तो i7 14700HX विंस अमंग ऑल दी, बट क्या दैट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ डिफरेंस फॉर यू? अरे नहीं, डोंट वरी फॉर दैट, यू विल नॉट एबल टू रियली फील दैट अंटिल एंड अनलेस बिल्कुल एक पॉइंट को नोट करना पड़े या करने के लिए आप बैठो। डिफरेंस अगर मोर देन 6 to 8K का है इन द रीडिंग्स, देन यू विल find a difference in the gaming performance and in overall performance जो आप डे टू डे करोगे, otherwise not। डिस्प्ले एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है फॉर मेनी ऑफ अस, मेरे लिए भी है, बट कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, बिकॉज बेटर डिस्प्ले मीन्स इट विल कंज्यूम मोर बैटरी ऑल्सो। अगर आप 2K डिस्प्ले लोगे, 2.8K डिस्प्ले लोगे, ज्यादा निट्स का ब्राइटनेस होगा तो बैटरी तो ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो हर बार ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसको कम करो। तो सिमिलरली यहाँ पर Neo 164060 comes with 2560 to 1600 पिक्सल, 16:10, 165 Hz, 500 nit brightness and
100% sRGB भी मिल जाता है। इसका 4070 वाला वर्जन लोगे तो भाई DCI-P 300% मिलता है। सिमिलरली न्यू 16 का 4050 जो वर्जन है वहां पे आपको FHD स्क्रीन से ही काम चलाना पड़ेगा, बट डिस्प्ले 16:10 का है, 165 हर्ट्ज है, 400 निट्स है, sRGB 100%। Legion 5 Pro 4060 Pro याद रखना कम्स विद 2K डिस्प्ले 2560x1600 पिक्सल, 240 हर्ट्ज, 500 निट्स, 100% DCI-P3, बट इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, ऑलमोस्ट 10 से 12 हजार रुपया महंगा पड़ेगा। बट Legion 5i 4060 कम्स विद अगेन 2K डिस्प्ले, जो इसका दूसरा मॉडल है, सेम स्पेक्स है, लेकिन वहां पे 165 हर्ट्ज है, 350 निट्स, ये प्रो एडिशन नहीं है, 100% sRGB मिलेगा। ये लैपटॉप आपको 45 से 50 के अंडर देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा कम प्राइस है प्रो से कंसीडर करें तो। ये डिफरेंस है प्रो और नॉन प्रो में। Legion 5i 4050 जो मैंने अभी रिव्यू किया है वो भी आपको 2K डिस्प्ले में मिलता है, 165 हर्ट्ज मिलता है, 300 निट्स होता है, 100% DCI-P3, वो तो और सस्ता 1,15,000 में मिल जाए। तो Legion में आपको अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं, बिकॉज इनके पास कस्टमाइजेशन इतने हैं। अपना प्राइस देखो, लैपटॉप इज गुड, यू कैन चूज अमंग देम। HP Omen comes with FHD 1920x1080 पिक्सल, 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले, लेकिन 16:9 डिस्प्ले मिलता है, 300 निट्स मिलता है, लो ब्लू लाइट मतलब आई को सेव करने के लिए इसमें देख टेक्नोलॉजी है, 100% sRGB मिल जाता है। इसीलिए इन्होंने अपने प्राइस को भी Neo 16 और Legion से ऑलमोस्ट 12 से 15 हजार कम रखा है। बट साथ ही अगर आप 2K डिस्प्ले वाला HP Omen लोगे तो आपको ट्रांसेंड एडिशन के साथ जाना पड़ेगा, विच विल बी कॉस्टलियर अमाउंट समवेयर अराउंड 150 to 160K के अराउंड जाना पड़ेगा आपको, और भी ज्यादा हो सकता है, वेरिएंट देख लेना। लेकिन 2K डिस्प्ले HP Omen में लेना देन गो विद ट्रांसेंड एडिशन, कंप्लीट मेटल बॉडी मिलेगा। चलो HP Omen में आपको अच्छे ऑप्शंस तो मिल रहे हैं ठीक ठाक प्राइस रेंज में, लेकिन अगर ROG Strix की बात करें तो इनको क्या हो गया, 4060 वाला वेरिएंट 1,40,000 रुपीज में है, जो कि सिर्फ FHD 1920 के साथ मिलता है, 16:9 में ही शायद मिलता है, 250 निट्स का ब्राइटनेस, 165 हर्ट्ज एंड 100% sRGB तो मिलता है, बट 250 नाइट से कैसे काम चलेगा। बस RGB के पैसे दे दो और सब भूल जाओ। भाई जनता आजकल बहुत जागरूक है, सिर्फ RGB के पत्ती क्या पैसा नहीं देती है, सब कुछ चाहिए। एंड हाँ, डिस्प्ले रिस्पॉन्स रेट अगर आपको इस प्राइस रेंज में मिलेगा तो मैक्सिमम 3 ms से 7 ms ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चेकआउट कर लेना जब आप एक बार अपना सिलेक्शन फाइनल कर लो। बैटरी लाइफ में अप्रोक्सीमेटली सेम ही मिलता है इन जितने भी लैपटॉप्स को मैंने कंसीडर किया, LOQ को साइड रखते हुए, बिकॉज अब HP Omen, Legion 5 एंड Neo 16 में सब में आपको 80 आवर अप्रोक्सीमेटली 80 वाट आवर की बैटरी मिलती है। सो eGPU बैटरी मोड पे 4 से 5 घंटा आप बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन मॉडल्स में। लेकिन अगर 2K डिस्प्ले है वो सबको भी आपको eGPU पे करोगे, बैटरी बैकअप पे करोगे तो वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल मोड पर खेलोगे तो 2-2.5 घंटे से ज्यादा मत उम्मीद करना। वैसे स्पीकर क्वालिटी को तो कोई इतना तवज्जुह देता नहीं है, लेकिन हम देंगे, हम बताएंगे कि किसका क्या बेस्ट है। फर्स्ट अगर हम रैंकिंग इंक्लूड करें तो फर्स्ट में HP Omen का स्पीकर आता है, सपोर्टेड बाय DCSX HyperX, प्रीवियसली बाय Bang & Olufsen। सेकंड पर हम इसकी लिस्ट करेंगे ROG Strix। अगेन ROG Strix का स्पीकर क्वालिटी अच्छा है, डिस्प्ले नहीं है तो क्या हुआ, around you with pinpoint accuracy. Neo 16 with DTSX सपोर्ट, ये हम थर्ड पर रखेंगे। इनका भी स्पीकर क्वालिटी गुड है, नॉट द बेस्ट। Legion 5 के स्पीकर I will keep at the fourth stage because Lenovo के पास इतना वेरिएंट है कि कुछ बता नहीं सकते कि किसका बेटर है किसका अच्छा है। चेकआउट कर लेना, बट जो हमने Legion 5 Pro या 5 अभी रिसेंटली रिव्यू किया उसका इट्स गुड, नॉट द बेस्ट। गेमिंग कंपैरिजन जिसका आप लोग काफी देर से वेट कर रहे थे, तो Helios Neo 16 एंड Legion Slim 5i दोनों को थोड़ा साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। 2K पर खेल रहे हैं भाई, 2K पर भाई डिस्प्ले देखो क्या मस्त निकल कर आ रहा है। यहाँ पर भाई आपको लेफ्ट साइड में FPS थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, एक्सट्रीम सेटिंग्स नहीं होगा, माइट भी हाई सेटिंग्स होगा, लेकिन राइट साइड में आप 40, 45, 50 FPS देखने को मिल रहा है, बिकॉज भाई 2K डिस्प्ले में ना सिस्टम को निचोड़ लेता है। लेकिन वाटर्स पुश अगर आप देखोगे तो वो आप पॉज कर चेक कर सकते हो। अब RDR2 पर हमने सेम ही FSD पर चेक कर रहे थे, इन एन एवरेज सेम ही क्वालिटी देखने को मिल रहा था, सेम ही रैम यूटिलाइज हो रहा था, टेम्परेचर कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट वो भी सेम ही दोनों का क्वालिटी देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम इसको कंपेयर कर लें Legion Slim 5i Helios Neo 16 को अगेन FSD गेम पर GTA 5 में, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि FPS ऑलमोस्ट सेम ही पुश कर रहे हैं। मैक्स आउट जो 165 अराउंड है इनका रिफ्रेश रेट वहां तक जा रहा है। HP Omen 4060 और Legion Slim 5 4060 का कंपैरिजन देखो भाई लोग, यहाँ पर भी डिलीसिस और वेरी हाई सेटिंग्स में इन्होंने ऑलमोस्ट नियर बाई सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल कर लाया है, क्योंकि हम दोनों को FSD में चेक कर रहे हैं 2K पर ना करते हुए। Legion Slim 5 को LOQ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि Legion Slim 5i का थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस था, लेकिन अगर इसको HP Omen 4060 के साथ कंपेयर करें GTA 5 में तो इट्स अ सेम परफॉर्मेंस, वेरी हाई सेटिंग्स में इट्स अ सेम परफॉर्मेंस, देयर इज नो ड्रॉप, देयर इज नथिंग। बट लेफ्ट साइड में Legion 5 में थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर जा रहा जो आप देख सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन द
सिनेरियो एंड कितना आप गेम खेल रहे हो। अब यहाँ पर अगर HP Omen 4060 को Neo 16 4060 से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी अगर आप FPS देखोगे तो Neo 16 में थोड़ा कम दिख रहा है, माइट बी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पर अगर हम Legion Slim 5x4060 HP Omen 4060 को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि इट्स सिमिलर RDR में DLSS ऑफ सिमिलर, देयर इज नो डिफरेंस, सेम ही परफॉर्मेंस मिल रहा है। HP Omen 4060 और Neo 16 4060 को अगर आप कंपेयर करते हो तो वहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस मिल रहा है RDR2 में, अल्ट्रा सेटिंग्स में, DLSS ऑफ है दोनों में। अगर Valorant को आप कंपेयर करते हो Neo 16 LOQ में, भाई यहाँ पे देखो G-Sync ऑन है इसलिए 235-300 के अराउंड देख रहा है। अगर आप G-Sync ऑफ कर दोगे तो और 300-350-400 FPS आप आराम से निकाल कर ला सकते हो। बट G-Sync में थोड़ा सा तो बेटर ऑप्टिमाइज आप चाहो तो ऑन करके खेल सकते हो। 200 FPS काफ़ी होता है। काउंटर स्ट्राइक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अगेन सेम ही FPS देखने को मेरे को मिल रहा था। लेफ्ट साइड में FPS दिख नहीं रहा बट ऑलमोस्ट हम लोगों को सेम ही FPS देखने को मिल रहा था, जो कि 250-300 के FPS देखने को मिल रहा था। फार क्राई में हमने तीनों लैपटॉप को कंपेयर किया, या पॉज करके देख लेना। HP Omen में हमको 95 FPS कुछ देखने को मिल रहा है और इन एन एवरेज सब कुछ सेम ही है, बस DLSS ऑफ माइट भी कुछ सिनेरियो टू सिनेरियो सेटिंग्स का चेंज होगा, एनवीडिया का अपडेट से रिलेटेड होगा। बट यहाँ पर अगर आप FSD पर Cyberpunk देखोगे, दोनों लैपटॉप चेक कर लो तो यहाँ पर भी हमको सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, चाहे Slim 5 की बात करें या LOQ i7 14 जनरेशन की बात करें। टेम्परेचर को पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट गेम भी अपना देख लो, Alan Wake 2। यहाँ पर HP Omen 4060 और LOQ, यहाँ पे LOQ का थोड़ा सा सिनेरियो आप देख सकते हो कि जब तक सिनेरियो सेम है, सेम ही FPS देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब सिनेरियो चेंज होता है, बंदा रुकता है तो FPS में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो उसको आप साइडलाइन करो। अब यहाँ पे लेफ्ट में देखना, बंदा रुक गया तो 40+ FPS देखने को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर फाइनल कंक्लूजन को देखोगे भाई लोग तो यही कहूंगा कि सारे लैपटॉप्स को मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा दिया है। अब आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आपको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, बेटर डिस्प्ले चाहिए, गेमिंग लुक्स चाहिए या प्रोफेशनल लुक से आपका काम चल जाएगा। हम प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो को भी ध्यान में रखना, किस प्राइस में क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है और आपका नीड क्या है, और फिर डिसाइड करो कि आपको 40-50 से काम चल जाएगा कि 40-60 के साथ आपको जाना चाहिए। पैसा है तो 40-90 के साथ भी जा सकते हो, अदरवाइज 40-50 इज गुड एनफ टू प्रोवाइड डिलीवर। ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए वो काम कर पाएगा कि नहीं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कुछ मिस हो गया तो माफ कर देना दोस्तों, एंड कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल रिप्लाई यू ऑल ओवर देयर। एंड सिमिलरली इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर दूंगा। एंड कोई और कंपैरिजन चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताना। थैंक्स दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अगेन बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, बिकॉज आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं।